हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a circle passes through the point -1, 1, 0, 6, 5, 5. Find the point on the circle tangent at which parallel to the straight line joining origin to the center. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से. की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल ये हमारा होता है किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, -g कॉमा -f. ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, सेंटर. ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है. देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है. तो उसके लिए हम इसको तो देते हैं इक्वेशन 1. अब जो सर्कल है, सर्कल ये पास हो रहा है किससे, -1, 1 से. तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे x की जगह -1 डालेंगे तो माइनस का 2g, और f की जगह 1 डालेंगे तो ये 2f और प्लस c इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बना -2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये जो सर्कल है ये पास हो रहा है किस पॉइंट से, 0,6 से. तो x की जगह तो 0 पुट करेंगे और y की जगह 6, तो ये आएगा 36. x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2gx 0, 2fy, y की जगह 6 पुट करेंगे तो 12f आएगा एंड प्लस c इक्वल टू 0. इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन 2. फिर इसके बाद देखेंगे तो सर्कल जो है ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, 5,5 से. तो 5,5 सेटिस्फाई करेगा इसको, इस सर्कल को. तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25. फिर ये आएगा 25, यहाँ पे आएगा tan g प्लस tan f एंड प्लस c. ये 5,5 को हमने फॉर इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. तो ये आएगा tan g प्लस tan f प्लस c प्लस 50 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 3. 3 नहीं, सॉरी, ये 3 हो गया और ये 4. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए. हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो है सॉल्व करते हैं तो 3 - 2 कर देते हैं पहले. तो यहाँ से हम करेंगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस. तो उससे क्या होगा, c से c कैंसिल हो जाएगा और 12f में से f जाएगा तो tan f बचेगा और ये माइनस वाला जो रिजल्ट है ये प्लस का हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2g और ये 12f माइनस 2f करेंगे तो प्लस का tan f. c से c कैंसिल हो गया. 36 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा आएगा 34 इक्वल टू 0. इक्वेट देते हैं इक्वेशन नंबर 5. और एक हम करते हैं 4 - 3. 4 - 3 करेंगे तो tan g तो है नहीं यहाँ पर, तो ये tan g तो एज इट इज आ जाएगा. फिर tan f माइनस 12f करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 2f. ठीक है, और 50 माइनस 36 करेंगे तो ये कितना आएगा, 14. तो प्लस का 14 इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 6. अब हमें f और g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सॉरी इक्वेशन 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से. तो ये 50g हो जाएगा और ऐड हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 50g और 2g ये कितना हो जाएगा, 52g. यहाँ पर tan f और tan f तो कैंसिल हो जाएगा और ये होता है 70. 70 में हम 34 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 104. ठीक है, तो ये आएगा प्लस का 104 इक्वल टू 0. तो g की वैल्यू हो जाएगी -104/52. ठीक है, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से g इक्वल टू कितना आ गया, -2. ठीक है बच्चों, तो g की वैल्यू -2 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, है ना. तो इसको पुट कर देते हैं किस में, इन इक्वेशन 5.
तो यहाँ से कितना हो गया ये -4, तो यहाँ से आएगा tan f प्लस 30 इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, अब बेसिकली देखो हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है हमें, क्योंकि सेंटर की रिक्वायरमेंट है। तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो -g, -f होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो क्या होता है -g, -f होता है। तो g की वैल्यू तो -2 है, तो -g की वैल्यू 2 हो जाएगी, और f की वैल्यू -3 है तो -f की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 2, 3 सेंटर आ गया। और ओरिजिन जो है हमारे पास क्या होता है 0, 0। अब हमें एक इक्वेशन सर्कल के एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इसके पैरेलल है। तो हमें रेडियस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिर, है ना, क्योंकि टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो रेडियस भी चाहिए। तो उसके लिए हम फिर सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से जी और एफ की वैल्यू को पुट कर देते हैं, या फिर एफ की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो एफ इक्वल टू -3 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास था 36 प्लस 12f, तो माइनस ये आ जाएगा कितना 3, है ना, ये था हमारे पास, और प्लस का c। तो यहाँ से देखो ये 36 हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, तो c की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, c की वैल्यू 0 आ रही है, तो रेडियस जो है वो सर्कल की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, g की वैल्यू क्या थी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और f की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी g की वैल्यू तो -2 थी ना, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 9 आएगा, और c की वैल्यू 0 है, तो ये √13 जो है वो क्या हो गई रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इस सर्कल के एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जो कि किसके पैरेलल है, जो कि पैरेलल है किसके, यहाँ पर देखिए पैरेलल है किसको, जॉइन ओरिजिन टू द सेंटर्स, ओरिजिन को सेंटर से जॉइन करने वाली लाइन के पैरेलल है ना। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास हो जाएगा यहाँ से इसके पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप आएगा मतलब 3 - 0 और 2 - 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या हो गया 3/2 हो गया, है ना। और अब हमें एक पॉइंट चाहिए इस टेंजेंट पर, है ना। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल वेयर द टेंजेंट पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू द ओरिजिन टू सेंटर। ठीक है, तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, और सेंटर हमारे पास क्या है सर्कल का 2, 3 है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, एक इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। मतलब 2, 3 से इस टेंजेंट पर जो फूट ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर वो होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो इसका इक्वेशन चाहिए ना, और इसके इक्वेशन की स्लोप आ गई, तो ये हमें चाहिए पहले यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट। तो m के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो ये जो सेंटर है हमारा इसको c ले लिया हमने, और ये जो c से लेकर m तक की डिस्टेंस हमने निकाली थी, कितनी थी हमारे पास √13 थी, है ना। तो बेसिकली हमें इस पॉइंट से √13 डिस्टेंस पर जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के वो निकालने, ठीक है, क्लियर है। और उसके लिए जो स्लोप है ना इससे इस डिस्टेंस पर, तो और ये जो लाइन है ना, देखो यहाँ पे हम स्लोप cm निकाल लेते हैं, स्लोप cm। और cm का स्लोप कैसे आएगा, क्योंकि जो cm है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। तो स्लोप cm हमारे पास कितना आएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप cm आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो हम क्या करते हैं, हम ये स्लोप cm आ गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बेसिकली हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई, है ना। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम cos थीटा निकाल लेते हैं और sin थीटा निकाल लेते हैं, cos थीटा
तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा किसको, यहाँ पे ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को, इसको थीटा ले लेते हैं, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 + 4 ये आएगा √13, है ना, ठीक है। तो साइन थीटा अगर यहाँ पे देखें तो अब देखो tan थीटा अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होगा, तो ये आएगा 2/√13, ठीक है। बट cos थीटा हम नेगेटिव लेंगे तो -3/√13 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो जो m के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर वो बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम डिस्टेंस फॉर्म को यूज़ करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस, ये आएगा 2/r साइन थीटा, r मतलब कितना हो गया √13, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/√13, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो 3, अब चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस प्लस बनेगा, यहाँ पे आएगा √13, और ये कितना होगा 3/√13, ठीक है। तो यहाँ से m के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, तो √13 से √13 कैंसिल, √13 से √13 कैंसिल, तो ये आएगा 2 ± 2 कॉमा और 3 -+3, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो या नेगेटिव लेंगे, है ना, तो एक तो आएगा 4,0, या फिर अगर हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं तो 0,9, तो ये m के कोऑर्डिनेट के हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें यही चाहिए था, जहाँ पर टेंजेंट क्या है पैरेलल होगी किसके, जॉइन ऑफ ओरिजिन टू सेंटर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।